हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैड एकेडमी में। तो आज हम आप लोगों को 12वीं क्लास का फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये फर्स्ट लेसन है। फर्स्ट लेसन का नाम आपको पता होगा, जैसा कि आप जानते हैं। फर्स्ट लेसन आपका है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये आपका पहला लेसन है जिसका नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि किस पर निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन आपका है विभवांतर, दूसरा है विभवांतर के वर्ग पर, तीसरा है धारिता पर और चौथा धारा के वर्ग पे। तो आप याद रखिएगा, विभवांतर के वर्ग पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? विभवांतर के वर्ग पे। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, है एक बिंदु आवेश को एक दूसरे बिंदु आवेश के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया यहाँ पे कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक बिंदु आवेश को एक वृत्ताकार पथ पे, ये मान लीजिए वृत्ताकार पथ हुआ, ये एक क्या हुआ? वृत्ताकार पथ हुआ। यहाँ पे देख लीजिए, एक क्या हुआ? वृत्ताकार पथ हुआ। एक वृत्ताकार पथ हुआ जिसमें हम लोग क्या करेंगे? एक बिंदु आवेश Q को यहाँ से घुमाते हुए, फिर यहाँ से घुमाते हुए हम लोग क्या करेंगे? इस पथ पे घुमाते हुए फिर हम लोग क्या करेंगे? यहीं पे लेकर आ जाएंगे तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। फिर वहीं पे आ गया तो कार्य क्या हुआ? शून्य हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है जी? कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवेश की विमा क्या होती है। आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है। तो आपको पता है, रटे भी होंगे, आवेश का विमा क्या होता है? AT होता है। क्या होता है? AT। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं? तो आप याद रखिएगा जानकारी के लिए कि 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। कितना आवेश होता है? 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो आप फार्मूला लगा लीजिए Q बराबर NE का। Q बराबर किसका? NE। और E का मान होता है 1.6। E का मान क्या होता है? 1.6 × 10 के पावर -19 कूलॉम। यहाँ पे पावर वाला जो मान है वो सही से हम टाइप नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से -19 जैसा लग रहा होगा। पावर -19 है, समझिएगा, ठीक है। तो कौन सा मान संभव नहीं है? तो 1.6 से भाग लगाइए तो ये तो कट जाएगा, यानी ये संभव है। ए भी कट जाएगा और आपका ए भी कट जाएगा। लेकिन ए वाला जो मान है 2.4, ए नहीं कटेगा 1.6 से, अर्थात ए वाला मान जो है संभव नहीं है। ए वाला जो आवेश का मान है वो क्या है? संभव नहीं है। क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहता है कि कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु पे आवेश क्या होता है? क्वांटा का पूर्ण गुणज होता है, और क्वांटा का पूर्ण गुणज नहीं है। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, आपको याद आ रहा होगा, किसके द्वारा दिया जाता है? कूलॉम के नियम से दिया जाता है। किसके नियम से दिया जाता है? कूलॉम नियम से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। कौन होगा? ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो आवेशों के बीच दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल क्या हो जाएगा। तो बल देखो क्या हो जाएगा। मान लो ये दो आवेश हो गया Q1 और ये क्या हो गया Q2। F बराबर होता है Q1 Q2 के Q1 Q2 बाई R², और बीच की दूरी दोगुनी कर दी गई है, यानी R/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नीचे वाला 4R² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4R²। यानी देख रहे हो, पहले R² होता था लेकिन अब हो जा रहा है 4R², यानी चौथाई हो गया। यानी क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाता है। यदि बीच की दूरी दोगुनी की जाए तो लगने वाला जो बल का मान होगा वो क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कूलम आवेश
एक कूलम आवेश है जो 0 से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो 9 गुने 10 के पावर 9 होगा आंसर, 9 गुने 10 के पावर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश की परावैद्युत होती है, परावैद्युतता होती है, तो याद रखिएगा मुक्त आकाश की परावैद्युतता, इसको आप एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं, क्या होती है? 8.85 गुने 10 के पावर -12, 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स, फैराडे प्रति मीटर या फैराडे मीटर इनवर्स से याद रख सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का ये मान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है के का मान, यानी राशि 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका एप्सिलॉन नॉट है, क्या है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे पहला वाला ही सही है, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, आप याद रखिएगा। एक इसका मान होता है, राशि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर, क्या हुआ? एप्सिलॉन आर बराबर होती है, तो एप्सिलॉन आर बराबर होती है, याद रखना, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है आपका कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलम प्रति वोल्ट, क्या होता है? कूलम प्रति वोल्ट होता है, ठीक है। एक कूलम प्रति वोल्ट हो गया किसका? विद्युतशीलता का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 है, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, Q0 है, Q0 पर लगा विद्युत वाहक बल F है, तो उस बिंदु की विद्युत तीव्रता क्या होगी? तो E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q0, क्या होता है? F/Q0। ऑप्शन इज राइट, इसमें आपका होगा F/Q0, ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए क्या है? सही है। केवल यहाँ पे केवल सुधार कर लीजिए, ई की जगह एफ लिख लीजिए, ई की जगह क्या लिख लीजिएगा? ऑप्शन ए में एफ लिखिएगा, और ए आपका क्या है? सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? तो ई बराबर फॉर्मूला होता है F/Q0, यानी एफ यानी फोर्स का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलम, न्यूटन पर कूलम होता है मात्रक, यानी N/c। आपका ऑप्शन ए इज राइट होगा, ऑप्शन ए इज राइट है, तो आप ए याद रखिएगा, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पे देखो, यहाँ पर सेम ऑप्शन है, लेकिन आप न्यूटन प्रति कूलम याद रखिएगा, इसका मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है, क्या होता है? वोल्ट मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है? तो याद रखिएगा, mLT का पावर -2 A इनवर्स होता है, mLT T का पावर -2 A इनवर्स होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, लेकिन लिखा गलत तरीके से गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो हमारा क्वेश्चन है, देखो क्या, समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, तो समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो इसमें रखे गए प्लस क्यू आवेश पर लगा बल क्या होगा? तो ई बराबर क्या हो जाए, रखा आवेश पर लगा बल क्या हो जाएगा? एफ बराबर क्यू ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यू ई। आंसर क्या हो जाएगा? एफ बराबर क्यू ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम क्या होगा? Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम क्या होगा? तो आप याद रखिएगा, क्या होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुने Q/R², Q/R², ये आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट, ऑप्शन बी इज़ राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे, तो विद्युत बलों के क्या होंगे? परिणाम बराबर होंगे, याद रखिएगा। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो विद्युत बलों का परिणाम जो होगा क्या होगा? बराबर होगा। 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो इसमें सदिश राशि कौन है? विद्युत तीव्रता। बाकी दोनों ये जो है अदिश राशि है, ये दोनों क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग 20 तक क्वेश्चन को कवर किए, इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर प्री नोटिफिकेशन। धन्यवाद।